जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। ठीक है, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था में क्या है कि पढ़ा पंचायत का आयोजन आश्विन पूर्णिमा के दिन किया जाता है। पढ़ा पंच का आयोजन। लोहार और महली जनजाति की संगठन शासन व्यवस्था नहीं है। लोहार और महली जो है जनजाति की शासन व्यवस्था नहीं है, संगठित शासन व्यवस्था नहीं है। पढ़ा पंचायत क्या होता है तो आश्विन मास का जो पूर्णिमा होता है उस दिन होता है। डाडा पढ़ा कई गांवों से मिलाकर बनाया जिसके अंतर्गत पढ़ा के प्रत्येक गांव की सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्जे दिए जाते हैं। डाडा पढ़ा है कई गांव है जिसके अंतर्गत पढ़ा के अंतर्गत गांवों की सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्जे दिए जाते हैं। असुर जनजाति के पंचायत के अधिकारी महतो, बैगा, पुजार और गुड़ाइत होते हैं। असुर जनजाति के पुजारी को बैगा कहते हैं। बैगा जनजाति के शासन प्रमुख मुकदम कहलाता है। बैगा जनजाति की शासन व्यवस्था में मुकदम की सहायता सयाना और सीख करता है। खरवाड़ जनजाति में 4 गांवों की पंचायत को चट्टी, 5 गांवों को पचौड़ा और 7 गांवों को सतौड़ा कहा जाता है। कोल जाति की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत की मुखिया को मांझी कहते हैं और कबर जनजाति की शासन में सयाना कहते हैं। कोल जनजाति के जो होता है वो मांझी कहलाता है और कबर जनजाति होता है उसमें सयाना कहलाता है। कबर जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रमुख पटेल होता है। गुड़ाइत जनजाति की शासन व्यवस्था में पिता की संपत्ति पुत्रों में बराबर बांटी जाती है। गुड़ाइत जाजन की शासन व्यवस्था में तलाक और विधवा मामले में जातीय पंचायत द्वारा की जाती है। गुड़ाइत में कोड़ा जनजाति की व्यवस्था में ग्राम पंचायत को महतो कहते हैं और महतो की सहायता की प्रमाणिक और जोगमाझी होता है। बेदिया में प्रधान एवं महतो दोनों नाम से जाना जाता है। बेदिया जनजाति में अवस्थित पंचायत के और बेदिया में जो होता है समाज के स्तर पर समाज के स्तर पर अवस्थित पंचायत के परगनैत कहते हैं। गांव स्तर पर जो होता है गांव का जो मुखिया होता है ना उसको बोलते हैं प्रधान और महतो, इसे परगनैत कहते हैं। बेदिया जनजाति में कई गांवों को मिलाकर आपस में अंतर ग्रामीण पंचायत बनाया जाता है जिसको सरकार कहते हैं। बेतिया जनजाति स्वयं को वेद वनीस कहते हैं। वेद वनीस। चिक बराइक जनजाति की शासन अंतर ग्रामीण को उसको बोलते हैं राजा और राजा की सहायता के लिए दीवान और पानरे होते हैं। चिक बराइक धागे बनाने में निपुण होते हैं। चेरो जनजाति में गांव, अंचल और जिला स्तर पर पंचायत का उल्लंघन दोषी पर को जाति और समाज की बहिष्कृत किया जाता है। चेरो जनजाति में गांव और अंचल स्तर पर गठित को मुखिया कहते हैं और जिला स्तर पर जो होता है उसको सभापति कहते हैं। ठीक है, गांव और अंचल स्तर पर मुखिया कहते हैं और जिला स्तर पर सभापति कहते हैं। गोंड जाति में जातीय पंचायत के मुखिया को सयाना कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ा पंच आयोजन आश्विन पूर्णिमा के दिन किया जाता है। लोहरी और महली जनजाति की संगठित व्यवस्था नहीं है। डाडा पढ़ा कई गांवों से मिलकर बनाया हुआ संगठन है जिसके अंतर्गत पढ़ा के प्रत्येक गांव की सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्जे दिए जाते हैं। असुर जनजाति की पंचायत के अधिकारी को महतो, बैगा, पुजार और गुड़ाइत कहते हैं। असुर जनजाति के पुजारी को बैगा कहते हैं। बैगा जनजाति की शासन व्यवस्था में जातीय मुकदम कहलाती है और शासन में मुकदम की सहायता के लिए सयाना और सीख होता है। 4 गांवों की चट्टी और 5 गांवों को पचौड़ा और 7 गांवों को सतौड़ा कहते हैं। कोल जनजाति में मुखिया को मांझी कहते हैं। कवर जनजाति में जातीय पंचायत को सयाना कहते हैं। कवर जाति में पटेल कहते हैं। गुड़ाइत जनजाति में बराबर बांटी जाती है। गोंड जाति में जातीय पंचायत को सयाना कहते हैं। बिंजिया जनजाति में प्रत्येक घर में एक प्रतिनिधि सदस्य निकलकर इसमें करटाहा कहते हैं। बिजिया जनजाति की शासन गांव से जुड़ी किसी मामले को करटाहा कहते हैं। बिजिया जनजाति में लोगों द्वारा गोमांस का भक्षण किया जाता है। बिजिया जनजाति में गांव से बहिष्कृत किसी व्यक्ति द्वारा सामूहिक भोज दिए जाने पर उसे पुनः
शामिल कर लिया जाता है। विजय जनजाति की शासन व्यवस्था में मादी और गद्दी नामक पद पाई जाती है। बंजारा जनजाति में ग्रामीण निराकरण हेतु नायक होता है। किसान जनजाति में पंचायत बैठक बुलाने वाले व्यक्ति को पंचायत संचालन का सारा खर्च वहन करना पड़ता है। बथुरी जनजाति में पंचायत व्यवस्था के प्रधान को दोहर कहते हैं। बथुरी जनजाति में समगोत्र विवाह को अपराध माना जाता है। बथुरी जनजाति में अंतर ग्रामीण मुखिया को प्रधान कहते हैं और खोंड जनजाति में गांव के प्रधान को गोटिया कहा जाता है, लेकिन वर्तमान समय में यह विद्यमान नहीं है। ठीक है, जो ये गोटिया है वो अभी विद्यमान नहीं है। गोटिया है, ये विद्यमान नहीं है। सबर जनजाति में जातीय पंचायत के प्रधान कहते हैं और सहायक को गुराइत कहते हैं। बिरहोर जनजाति में लोग शिकार समूह में बच जिसे टंडा कहते हैं। तरबोज इसकी मुखिया न्याय कहलाती है। बिरहोर जनजाति की पारिवारिक संगठन बंड कहलाता है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ जंगल का आदमी होता है। पड़ैया जनजाति का भैयारी और जाति गोड के नाम से जाना जाता है। पड़ैया जनजाति का जाति पंचायत को भैयारी या जाति गोड के नाम से जाना जाता है। पड़ैया जनजाति में स्वशासन व्यवस्था को ग्राम पंचायत के मुखिया को महतो या उसके सहायक को कहतो या खता। करमाली जनजाति को जातीय पंचायत अथवा प्रधान को माली कहते हैं। 20 से 25 गांव को बाईसी कहते हैं। भूमिज बराबर किया जाता है और माझी के गुराइत सोरैया को 15 से 20 गांव में 78 से 80 गांवों का सरदार होता है।